तो कैसे हो दोस्तों, आप सब क्या हाल चाल है आप सभी का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पर, यानी कि 1947 से लेकर 2020 तक हमारे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आजकल शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा ग्रहण किए बिना मनुष्य में उन गुणों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है। शिक्षा हमारे जीवन से अंधकार को मिटा करके उजाले का फैलाव करती है और हमें दिन प्रतिदिन आगे की तरफ आकर्षित करती रहती है। शिक्षा मानव का अधिकार है, इसे ग्रहण कर अज्ञानता को दूर भगाना चाहिए। जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं है वे पृथ्वी की बोझ के साथ साथ जानवरों के भांति जिन्हें लाइफ में सही गलत का पहचान नहीं होता है और अंधकार में ही अपना अमूल्य जीवन बिता देते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और माँ को पहले गुरु कहा गया है। शिक्षा वह अस्त्र है जिसकी सहायता से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। वह शिक्षा ही होती है जिससे हमें सही गलत का भेद पता चलता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त की रोटी ना मिले चलेगा, लेकिन शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। आजकल शिक्षा मानव के जीवन का एक हिस्सा है, उसके ग्रहण किए बिना वह अधूरा है और अधूरा प्राणी लाइन में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता है और उसे दर दर भटकना भी पड़ता है और वह ठोकर खा कर जब जीवन से थक जाता है और हार मान लेता है और फिर सपने देखना शुरू कर देता है और अपना जीवन उस सपने में व्यस्त करके बिता देता है और अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। वही बात हुई, न जूट न कपास लड़ाई हुई साथ। इसलिए शिक्षा का स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए गुरु को भगवान से भी ज़्यादा बड़ा कहा गया है, क्योंकि शिक्षक का अर्थ ही होता है कि सी से शिखर तक ले जाने वाला, छा से क्षमा की भावना रखने वाला और का से कमजोरी दूर करने वाला। यानी कि जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी को दूर करके उसको शिखर यानी कि सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक है। बात करें भारत की शिक्षा के बारे में, तो भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति NPI है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के कॉलेजों में शामिल करती है। पहला NPI यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा दूसरा 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में बनाया गया था। बात करें 1947 में, तो 1947 में देश की आज़ादी के बाद से तो भारत सरकार ने ग्रामीण और जो हमारे शहरी लोग हैं उनको भारत दोनों में अशिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक समान शैक्षिक प्रणाली के साथ पूरे देश में शिक्षा पर मजबूत केंद्र सरकार नियंत्रण की परिकल्पना भी की थी। केंद्र सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि हमारा 1 साल तक चला था, 1952 से 1953 तक, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठरी आयोग, जो कि 1964 से 1966 तक चला था, उसकी स्थापना हुई और यह वैज्ञानिक नीति पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा अपनाया गया, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और नेहरू सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास को प्रायोजित किया और 1961 ईस्वी में सरकार ने एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का गठन किया, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन किया, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा नीतियों बनाने और लागू करने की सलाह भी देती है। और आखिरकार में वो दिन आया 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, जो कि पूर्ण रूप से कोठारी आयोग पर आधारित है। बता दें कि कोठारी आयोग 1964 से 1966 2 साल तक थी और इस रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस समय सरकार थी, ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसे प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथी पुनर्गठन और समाज से का प्रस्ताव दिया।
16 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए बताया गया कि यह शिक्षा अनिवार्य है और इसे पूरा करने का आह्वान भी किया गया, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित है। और शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण और योग्यता भी है और क्षेत्रीय भाषाओं के सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाई गई नीति माध्यमिक शिक्षा में लागू होने वाले 3 भाषा सूत्र को रेखांकित भी करती है। निर्देश अंग्रेजी भाषा, जो कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा था जहां वहां स्कूल आधारित, और हिंदी बुद्धिजीवियों और जनता के बीच की खाई को कम करने के लिए भाषा की शिक्षा आवश्यक माना गया था। और बात करें हिंदी को, तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके उपयोग और सीखने के लिए नीति का समान रूप से उत्साहित करने के लिए भी कहा गया। फिर हमारा आता है सन 1986 नई शिक्षा नीति, इसमें लागू हुई। तो 1986 में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। नई नीति ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों जैसे एसटी और अनुसूचित जाति एससी समुदायों के लिए असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसर को समान करने पर विशेष जोर देने का आह्वान भी किया। इस तरह के सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए नीति में छात्रवृत्ति, वयस्क शिक्षा का विस्तार करने और एससी से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने, गरीब परिवारों को नियमित रूप से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन भी किए गए। नए संस्थानों के विकास और आवास और सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया गया। एनपीआई ने प्राथमिक शिक्षा में एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण, जो कि एक प्रकार का आह्वान था, उसका भी किया। और प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार भी किया। बता दें कि महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित नीति को ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल बनाने के लिए भी कहा गया था। ग्रामीण भारत में सामाजिक विकास की शिक्षा नीति से शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होने की उम्मीद भी थी। फिर इसके बाद में हमारा आया 1992 में, जो कि 1986 में जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति था वो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। यानी कि सिर्फ संशोधित किया गया था, बल्कि नई शिक्षा नीति नहीं लागू हुई थी 1992 में। और 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो सरकार के समान न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित थी, एक नई शिक्षा नीति अपनाई, जो कि एनपीआई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत एक्शन ऑफ एक्शन, जो कि 1952 में शुरू हुआ था, और देश भर में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना भी की गई थी। इनमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2001 को संकल्प यंत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 3 परीक्षा योजना यानी कि जेईई और एआईईई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग और राज्य स्तर के स्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित भी की गई। एआईईई में शामिल होने के विकल्पता के साथ या इन कार्यक्रमों में अलग अलग प्रवेश मानकों का भी ध्यान भी रखता है। और फिर आता है एक समय 2020 यानी कि 29 जुलाई 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई शिक्षा नीति 2019 जारी की, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए, महत्वपूर्ण शोध और अधिक समग्र अनुभवात्मक चर्चा भी हुई, और इस पर आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर चर्चा भी किया, और यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर छात्रों के लिए सीखने का अनुकूल करने के प्रयास में 10+2 प्रणाली से 5+2 प्रणाली पाठ्यक्रम और संशोधन के बारे में भी हमें बताता है। और दिन आता है 29 जुलाई फिर 2020 को कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से हम अपने नए वीडियो में बताएंगे।